अम्मा, कैसी तबीयत है आपकी? तुम्हें क्या परवाह है? क्या बातें करे हुए? तो और क्या कहूं? तुम्हारे लिए ना बाकी सब अहम है, माँ की तबीयत से भी ज्यादा। पता है कितना बीपी हाई था इनका? ठीक है अम्मा? हाँ मैं ठीक हूँ। आप तब पूछते ना जब हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे इन्हें। आपकी इतनी तबीयत खराब थी, आप मुझे कॉल कर देती, मैं आ जाता। बताया मुझे भी नहीं था इन्होंने। मैं खुद पास आया तो पता चला तबीयत खराब है। I'm so sorry अम्मा। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आपकी इतनी तबीयत खराब हो जाएगी, वरना मैं जाता ही नहीं। हमें जैसे ही पता चला हम फौरन उठ के आ गए। तुम जैसे लोगों का ना तो बस यही काम है। सब कर लो, उसके बाद माफी तलाफी करके जान छुड़ा लो। बात को इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अमीरा घर पे ही थी और हमें भी वापस घर ही आना था। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आंटी कह तो रही हैं कि वो बिल्कुल ठीक हैं। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? आंटी आई थिंक अभी आप रेस्ट करें, हम ये बातें बाद में कर लेंगे। सोबिया, बाबा वैसे ही शहर में नहीं है। मैं आपको इस हालत में ना अकेला नहीं छोड़ूंगा। सोबिया साथ सोएगी आपके। और तुम ख्याल रखोगी, अलर्ट रहोगी। अगर सुबह इनकी तरफ से कोई शिकायत आई ना तो माफी की गुंजाइश तुम्हारे लिए भी नहीं बचेगी। हारिस क्या हो गया बेटा? वो पहले बेचारी मेरा इतना ख्याल रख रही है, बस मुझे आराम करना है, मुझे अपने रूम में जाना है। आई मैं कमरे में लेंगे चल। रिलैक्स, ख्याल रखना उनका। उनकी तबीयत के बारे में मुझे अपडेट कर दिया ना। ओके, टेक केयर। गुरम, तुमको भाई को जवाब नहीं देना चाहिए था। अम्मा वहां पर थी, उनको साफ साफ एक्सप्लेन करती कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, यूं अचानक प्लान बन गया था। खामखा भाई को और सोबिया को इस तरह बातें बनाने का मौका मिल गया ना। कादिर में किसी को भी कोई भी जस्टिफिकेशन क्यों देती? ये सब लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। और कहकशा आंटी,
वो बचपन से जानती है मुझे। उन्हें पता है मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। अगर मुझे पता होता कि उनका ब्लड प्रेशर हाई है तो क्या मैं कभी भी जाती। और जहां तक बात है हारिस की, तो उसे भी हर कोई बहुत अच्छे से जानता है। इसलिए बस मुझे ठीक नहीं लगा कि मैं वहां पे सबके सामने इस तरह कठेरे में खड़े होकर अपने आप को साबित करूं। अरे यार, कभी कभी आप 10 लोगों के बीच में होते हैं, आपको अपनी बात साबित करने के लिए बोलना पड़ता है। भाई को जवाब देने से बेहतर था तुम अपनी बात सामने रखती, तुम्हारा हक है ये। मैं बोल के यकीन दिलाने पे यकीन नहीं रखती। और तुम तो थे ना मेरे साथ, तुम तो जानते हो मेरी नीयत क्या थी। Of course, मैं तो हूँ तुम्हारे साथ और मुझे पता है सच क्या है। Then nothing else matters, कादिर। ऐसा चलो ठीक है, ओके, नेक्स्ट। चेंज करके आप अब तुम्हें अंदाजा हुआ कि क्यों मैं तुम्हारा रिश्ता हारिस के साथ नहीं करना चाहता था। पापा प्लीज, मैं पहले बहुत परेशान हूँ। आई नो, और मैं तुम्हें इसी परेशानी से बचाना चाहता था। ये जो हारिस का अंदाज है ना, मेरे इनकार की बेसिक वजह यही थी, क्योंकि मैं उसकी नेचर जानता हूं। उसके अंदर मैं कूट कूट कर भरी हुई है। मेरा नाम सितारा है, सितारा जहां। देखो मुझे और बताओ कि तुम मुझे एक बार देखने के बाद कभी भूल पाओगे? मोहब्बत तो एक समंदर होती है। ओए, हेलो, तस्वीरें बनाओ आके मेरी, जिसमें डूबने के बाद इंसान हर तूफान का मुकाबला कर सकता है। तुम्हें किसने कहा कि तुम रोते हुए बुरी लगती हो? रोते में कौन अच्छा लगता है? तुम अच्छा सुनो। हाँ, मुझसे मोहब्बत बहुत करता है, मेरी इज्जत करता है, मुझ पे एतबार करता है। तुम जैसी मामूली शक्ल की ना 10 सर्वेंट्स घूमती है मेरे घर में। तुम सोने का ताज भी पहनकर आ जाओ ना, तब भी मोहब्बत नहीं करूंगा मैं तुमसे। तबीयत कैसी है अम्मा? मैं ठीक हूँ बेटा, आओ बैठो। तुमने ख्याल रखा था ना रात को अम्मा का? हाँ, बस थोड़ा मसाज किया था। मामी को बहुत अच्छा लगता है जब मैं इनका मसाज करती हूँ, है ना मामी? अच्छा ये तो खाएं। ये मैंने आपकी बीपी के हिसाब से सैंडविच बनाए।
मिर्चें नहीं डाली हैं इसमें, सिर्फ काली मिर्चें, अच्छे लगेंगे आपको। खा के देखे ना। देख रही हैं अम्मा, इसकी इस आदतमंदी मुझे बहुत अच्छी लगती है। ऐसी होनी चाहिए बीवी अम्मा। जिसका काम हस्बैंड को संभालना हो, सब घर वालों का ख्याल रखना हो, घर बनाना हो। तो मेरी बीवी में वो सारी क्वालिटीज हैं। आपको पहले सोबिया मेरी बीवी के तौर पे अच्छी नहीं लगती थी। पर देख रही हैं आप, आपके दिल में घर करने के लिए कितनी कोशिशें कर रही है ये। अब बताएं, ऐसी बीवियों का क्या फायदा जो जिनको बस सजने संवरने, गाड़ी निकाल कर कभी यहां जाने कभी वहां जाने के अलावा कोई काम ही ना हो। वैसी कोई बहू हो तो क्या ख्याल रखेगी आपका? सोबिया, यास्मीन को गए हुए काफी दिन हो गए, कब आएगी वापस? उनको ताया अब्बू ने रोक लिया था, कुछ दिन वहां रुकेंगी फिर आ जाएंगी। चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी तबीयत है अब आपकी? ठीक हूँ मैं। अम्मी ने भी कॉल की थी, पूछ रही थी आपका। मैं इनफैक्ट घर जा रही हूँ, अगर आप कहें तो अम्मी को ले आऊँ वापसी पे, वो आपका चेकअप भी कर लेंगी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अच्छा चलें, आप अपना ख्याल रखिएगा। सबके सब ड्रामे हैं बस। इसकी असली इंटेंशंस क्या है ना अम्मा, अच्छी तरह समझता हूं मैं। बस आपके सामने प्रिटेंड करने लगती है।
नजर पड़ गई तो हाल पूछने आ गई। तुम कहना क्या चाह रहे हो हारिस? मैं समझी नहीं। अम्मा आप बहुत मासूम है। आप अभी तक की सिंपल सी बात नहीं समझ पाई कि हुरम शादी करके इस घर में क्यों आई है। वरना उसको तो बहुत अच्छा लड़का मिल सकता था। एटलीस्ट कादिर से तो 1000 गुना अच्छा लड़का मिल सकता था उसे। अम्मा ये कादिर को आपसे छीनने के लिए आई है। मैं शुरू से इसकी इंटेंशन समझ गया था। हारिस प्लीज फजूल बातें मत कर। मैं फजूल बात नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूं मैं। ये कादिर को हमसे, खास तौर पे आपसे छीनना चाहती है। ये कादिर को लेके अलग हो जाएगी अम्मा। और महमूद साहब का कोई बेटा तो है नहीं, वो यही चाहते हैं कि बस कादिर उनका राइट हैंड बन जाए। मैं तो बनने से रहा, इसीलिए ना उस पूरे घर ने कादिर को घेरा हुआ है। पता है अम्मा, मैंने हुरम को क्यों छोड़ा? इसी वजह से कि मैं उसकी इंटेंशन समझ गया। अम्मा जब मैं और हुरम साथ थे तो बताया था उसने मुझे, उसको ना पाकिस्तान में रहने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको नहीं रहना यहां। इसीलिए अम्मा उसने एक इंटरनेशनल फर्म में जॉब की और फिर कादिर को भी वहीं पर जॉब करवाई। देख लेना अम्मा, ये कादिर को लेके ना पाकिस्तान से चली जाएगी, शिफ्ट हो जाएंगे ये लोग, सब लोग बाहर। और साथ में वो ज़ारा आंटी और महमूद अंकल भी चले जाएंगे, वो दोनों डॉक्टर्स हैं। और आपको पता है बाहर डॉक्टर्स की इतनी डिमांड है, सो उन लोगों को सेटल होने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। मेरा बोलना अक्सर लोगों को बुरा लग जाता है क्योंकि मैं सच बोलता हूं।
अच्छा, तो इसीलिए मामी की तारीफ पर हुरम का मूड खराब हो गया था। और नहीं तो क्या। बहुत चालाक है भाई ये लड़की। ऐसे ही तो नहीं ना इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रही है। वरना मामी आप बताएं, ये मर्दों के माशरे में लड़कियों का काम करना ही कोई आसान बात है? बहुत तेज है हुरम, कादिर जैसे तो 500 को बेचकर खा जाए। वो तो बस अभी कादिर के हवास पर सवार रहना चाहती है, बस। आज बाबा और पप्पू के चेहरों पे जो खुशी है ना, उस मुस्कुराहट और सुकून की वजह सिर्फ तुम हो। मैंने तो सिर्फ अपनी गलती की तलाफी की है। मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है और उसके लिए कोई करोड़ 1.5 करोड़ रुपए चाहिए। आज के बाद ऐसी हरकत करने का सोचना भी, वरना तुम्हारा वो हशर करूंगा और बाप की जिंदगी भर याद रखोगे। तुम्हारी मामा ने डॉक्टर निगार से बात कर ली है अमीरा के लिए। फिर क्या कहा उन्होंने? भाई मैंने अमीरा की तस्वीर भेजी थी और उन्हें बहुत अच्छी लगी। अमीरा हमारे घर की बच्ची है और हम अनस को भी जानते हैं, तो इसलिए मैंने बात आगे बढ़ा दी। अब वो रिश्ता लाना चाहते हैं। लेकिन मामा प्लीज एक चीज उन्हें समझा दीजिएगा, अगर शादी करनी है ना तो ही है। अगर किसी की बेटी को देख के रिजेक्ट कर सकते हैं तो सोच ले। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन निगार इस तरह की है नहीं। अमीरा उनको अच्छी लगी है, इसीलिए वो बात को आगे बढ़ाने के लिए आ रही हैं। चलिए तो अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए हर जगह। लेकिन बेटा तुम अपने ससुराल में अभी ये ना बताना कि अनस का रिश्ता तुम्हारे लिए आया था। क्यों, इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? छुपाने की बात नहीं है, लेकिन जब तक मामला सेट नहीं हो जाता इसको डिस्क्लोज करने की क्या जरूरत है?
खामखा में वो लोग अनकंफर्टेबल हो जाएंगे ना। ठीक है, लेकिन कादिर को पहले से मालूम है। दैट्स ओके। देखो, कादिर तुम्हारा हस्बैंड है और वैसे भी उससे कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। तुम्हारी मामा के कहने का मकसद ये है कि बाकी फैमिली मेंबर्स के सामने अब ये बात मत करना। और बेटा वैसे भी लड़कियों के रिश्ते तो आते ही रहते हैं, बस ये भी एक ऐसा ही रिश्ता था जो हमारे लिए आया था। अच्छा, ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। खुर्रम इतनी टैलेंटेड है, इतनी खूबसूरत है, इतनी समझदार, फिर उसने खादिर से शादी क्यों की है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा। अंकल आंटी, मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है आप दोनों से। हाँ हाँ बेटा, बोलो। तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है। वो एक्चुअली एक लड़का है मेरी नजर में अमीरा के लिए। बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छी फैमिली भी है। मैं चाह रही थी कि अगर आप लोगों की इजाजत हो तो कल उन्हें डिनर पे बुला लूं। हुयम, तुमने मुझे नहीं बताया। वो खुद अभी मामा के साथ मेरी डिस्कशन हुई तो मैंने सोचा कि यहाँ के आप लोगों से भी डिस्कस कर लूं। लड़का कौन है और तुम उसे कैसे जानती हो? निगार आंटी बाबा की कुलीग हुआ करती थी, डॉक्टर हैं वो भी। पहले यहीं पे प्रैक्टिस करते थे, पाकिस्तान में ही रहते थे, बट अब वो कनाडा में डॉक्टर हैं। लड़का बहुत अच्छा है। कनाडा में एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब भी करता है। आई थिंक ही इज परफेक्ट फॉर अमीरा। माशाल्लाह माशाल्लाह।
हाँ बेटा, बुला लो। मैं मॉम को कॉल करके आती हूँ। क्या ख्याल है कादिर? मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब इस फैमिली को अच्छी तरह से जानते हैं, वो अच्छे ही लोग होंगे। ये एनएस वही लड़का है ना जिसका प्रपोजल तुम्हारे पास आया था? हाँ वही है। तो तुमने उसके लिए अमीरा का रिश्ता उससे करवा रही हो? क्यों, इसमें क्या गलत बात है? बहुत अच्छा लड़का है। अगर उसकी अमीरा से शादी हो जाए तो आई थिंक इट बी अ गुड आइडिया। तो तुमने सबके सामने बताया कि नहीं, छुपाया क्यों? मैंने बात छुपाई नहीं, मैंने बस बताया नहीं। क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं, नॉर्मल सी बात है, एक रिश्ता आया था, बात नहीं बनी। अब कहीं तो शादी करेगा ना वो। और अगर बात में पता चल गया फिर? तो उसमें क्या बुराई है? मेरा कोई अफेयर तो नहीं था उसके साथ, ना ही मंगनी हुई भी थी। लड़कियों के लिए आते हैं रिश्ते, आया, बात नहीं बनी, इट्स ओके। अच्छा, मतलब अब वो मेरे सामने होगा। आई सी, कोई जेलस हो रहा है। एक्सक्यूज मी, मैं जेलस होऊंगा उससे? लग तो ऐसे ही रहा है, ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे मेरा कोई अफेयर था उसके साथ। अफेयर चला के तो देखो, मुंह ना तोड़ दिया ना मैंने उसका, मेरा नाम नहीं। रिलैक्स, हो सकता है वो तुम्हारा होने वाला ब्रदर इन लॉ हो। इतना बेनिफिट ऑफ द डाउट तो दो उसको, और चाय पियो। शानू जी शानू, वो जो पैटिस रखे हुए हैं ना, जब मेहमान आएंगे तो अमीरा खुद उनको बेक करेगी। तुम ये सैंडविच बनाकर इनको अच्छे से रैप कर देना ताकि ये ड्राई ना हो। जी ठीक है बेगम साहबा। देखो, किसी चीज में कमी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल मैं समझ गई, आप टेंशन ना लें, सब काम हो जाएगा। ध्यान से। अरे मुमानी, आप किचन में क्या कर रही हैं? मुझे बता देती। मैं शानू को रिफ्रेशमेंट के बारे में समझा रही थी कि गेस्ट आएंगे, कैसे सर्व करनी है चीजें। हाँ तो आपको आने की थोड़ी जरूरत थी,
मुझे बता देती ना, किचन में इतनी गर्मी होती है, आपकी तबीयत खराब हो गई तो। अच्छा तुम एक काम करना, वहाँ ऊपर वाली कैबिनेट में ना नया डिनर सेट रखा है, वो निकाल के शानू को दे देना। और पहले ये जूस सर्व करना और फिर उसके बाद रिफ्रेशमेंट चाय के साथ देना। जी मैं समझ गई, ठीक है। ध्यान से। इनसे थोड़ा सा क्या पूछ लिया कि क्या लिया है इन्होंने, सारा काम ही मेरे सर पर डाल दिया।